हायर का ये आउटडोर पीसीबी, इसके कनेक्टर पे न्यूट्रल लगा देता हूँ और फिर लाइन की वायर लगा देता हूँ और इसको मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। जो मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की, LED 2 जो है इस पीसीबी में ऑन हो चुकी है, लेकिन LED 1 जो है वो अभी तक इसमें ऑन नहीं हुई है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ गंद है उससे बार दफ़ा चीज़ों का समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छे से पहले सफाई कर लेंगे। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने चेक करनी है वो SMPS के सेक्शन को चेक करना है, और इसमें लगा हुआ ख़ास तौर पे ये ला स्विचिंग IC देखें, ये 3AR22660VJZ, तो ये यहाँ पर स्विचिंग IC लगा हुआ है। तो इसके क्रॉस में हमने चेक करना है कि क्या इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर लगे हुए ये देखें 2 वोल्टेज रेगुलेटर हैं। ये एक इस तरफ वाला जो है ये 15 वोल्ट का है और ये जो है वो 5 वोल्ट का है। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। इसको दोबारा से हम इलेक्ट्रिक देंगे। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक लगा दी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो LED 2 है ये ऑन हो चुकी है, लेकिन LED 1 जो है वो ऑन नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी वोल्टेज रेगुलेटर पे देखें, यहाँ पर ये 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, ये साइड जो है वो सेंटर वाला पॉइंट इसका ये ग्राउंड है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड पोजीशन ले लेंगे। तो ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगा देंगे और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये इसका आउटपुट है। देखें ये 5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये देखें मैंने लगाया, तो साथ ही देखें कुछ मिली वोल्ट जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, वो भी नहीं अभी आ रहे जी, पहली दफ़ा में इसने दिखाए। लेकिन इसी तरह से ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, तो ये 15 वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 15 वोल्ट देखें यहाँ पे बनते हैं और सेंटर पॉइंट इसका ग्राउंड है, तो इसको भी हम यहाँ से इस पॉइंट से हम ग्राउंड ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.5 कुछ यानी कि देखें फ्लक्चुएट कर रहे हैं वोल्टेज। मतलब ये कि इसके इनपुट पे देख लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जो बन रहे हैं ये किस चीज़ के वोल्टेज हैं, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं। देखें यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है और आगे भी इतने ही वोल्ट आ रहे हैं देखें इसके इनपुट पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो SMPS है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब किस वजह से स्ट्रगल कर रहा है वो हम देखते हैं। लगता है ऐसा है कि या तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट है और या फिर जो इसका हाई साइड है वो अच्छे से वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। और इसका एक और मतलब ये है कि इसका जो स्विचिंग IC है वो भी ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भी जो है वो काम कर रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले हाई वोल्टेजेस को। अगर इनमें भी फ्लक्चुएशन होगी तो ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव साइड है। बड़े कैपेसिटर इसमें लगे होते हैं तो इसका पॉजिटिव है और इसके साथ ये जुड़ के तो यहाँ पे ये देखें इस तरफ आ गया है। और ये हमारा जो चॉपर या जो DC to DC ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, बन रहे हैं प्रॉपर कि नहीं बन रहे। इसको यहाँ तक चेक करना ज़रूरी है। बस दफ़ा तो ऐसा होता है कि ये जो प्रिंट्स हैं इनमें भी कोई मसला हो सकता है, तो फिर भी जो है प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर हम पीछे चेक करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे वोल्टेज हमें प्रॉपर मिले। हमें चेक करना है कि जिस पॉइंट तक इसको पहुँचना चाहिए वहाँ तक ये पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। तो इसलिए यहाँ पे हम ज़रूर इसको चेक करेंगे, क्योंकि पीछे चेक करेंगे हो सकता है वहाँ पे ये पोजीशन सही है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 334 वोल्ट DC जो है वो बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये LED काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये देखें ये जो पॉजिटिव साइड होती है इसके साथ ये 1303, तो ये तकरीबन 130 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे LED ऑन हो रही है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज तो यहाँ पे प्रॉपर बन रहे हैं। तो इसके लिए जो ग्राउंड है वो हम इस पोजीशन से ले लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कितने बन रहे हैं, तो ये 334 वोल्ट बन रहे हैं। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगी हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर्स हैं। तो ये देखें जो हम आगे चलते जाएंगे एक एक रेजिस्टर को चेक करेंगे, वोल्टेज जो है वो यहाँ पे ड्रॉप होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो देखें 220 DC वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर इसी को हम आगे ले जाएं तो ये जो दूसरी रेजिस्टेंस है इसकी हम क्रॉस पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखें 110 वोल्ट यहाँ पे बन गए हैं DC। इसी तरह से अब इसका जो है वो अगर 100 वोल्ट यहाँ पे माइनस हुए थे तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट माइनस हुए हैं, तो यहाँ पर भी 100 होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 0.766 वोल्ट बन रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ पर तकरीबन 3 वोल्ट आने चाहिए, लेकिन इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि
जो हमारा डीसी वोल्टेजेस हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तकरीबन ठीक है, ये देखो 1 वोल्ट से कुछ कम, तो इसलिए ये एलईडी जो है वो काम कर रही है। अब इसी तरह से इसकी एक एक चीज को हमें चेक करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या मसला चल रहा है। मेरा तरीकेकार ये है कि जब भी सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह चेक करनी है तो इनमें सबसे पहले डायोड, कैपेसिटर और फिर रेजिस्टेंस को जो है वो मैं चेक करता हूँ कि क्या इनमें कोई शॉर्ट सर्किट मौजूद है कि नहीं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि किसी डायोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो है वो आगे चलेंगे। तो इस वक्त ये देखें यहाँ पर ये डायोड लगी हुई है, तो इसके लिए सिस्टम से इलेक्ट्रिक जो है वो बंद कर देनी है और यहाँ पे देखें मैं सिस्टम को डिस्चार्ज करूंगा ताकि इससे वोल्टेज जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। अब यहाँ पर सिस्टम में काफी ज्यादा डायोड लगी होती हैं और ये तमाम की तमाम डायोड जो होती हैं वो प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं ताकि किसी भी तरह से वोल्टेज बैक में ना जाए, यानी कि उल्टा पुल्टा ना हो और उससे क्या है वो सिस्टम जो है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन डायोड्स को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, इसलिए आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये नाम सीख ले जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये एक ही फंक्शन के मुख्तलिफ नाम है। अब सबसे पहले जो इसका नाम पुकारा जा सकता है वो है फ्री व्हीलिंग डायोड। इसके बाद जो इसका दूसरा नाम है वो है फ्लाई बैक डायोड। तीसरा नाम है जी स्नबर डायोड। चौथा नाम है जी कम्यूटेटिंग डायोड। पांचवा नाम जो पुकारा जाता है वो है सप्रेसर डायोड। छठा नाम जो पुकारा जाता है वो है क्लम्प डायोड। सातवां नाम जो पुकारा जाता है वो है कैच डायोड। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को जो है वो डायोड मोड पे ले जाएंगे। अब जो है वो इन तमाम डायोड्स को मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे डायोड नंबर 301 पे पहले लगा लेते हैं, तो ये किसी किस्म का कुछ भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रही, तो प्रोब्स को चेंज करेंगे, फिर हम दोबारा चेक करेंगे। तो ये देखें ये वोल्टेज ड्रॉप 0.469 शो कर रही है, तो इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल ओके हो सकती है। अब इसको चेक कर लेते हैं डायोड 302 को, तो ये भी जो है वो कुछ भी नहीं शो कर रही। फिर से प्रोब्स को चेंज किया, 0.468 सेम ही है। अब ये जो डायोड्स हैं बाकी की यहाँ पर सिस्टम में लगी हुई, ये 5 वोल्ट और इसके नज़दीक, इनको हम बाद में चेक करेंगे। अब इसी तरह से जब एसएमपीएस को हम जो है वो दूसरी साइड से देखते हैं तो इसमें ये देखें एक डायोड ये लगी हुई है, डायोड 304, और एक डायोड जो है वो ये लगी हुई है, ये देखें 303। तो पहले हम डायोड को चेक कर लेंगे, कैथोड पे नेगेटिव प्रोब को लगा देंगे और एनोड पे पॉजिटिव प्रोब को। तो देखते हैं जी यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे भी जी हमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.476 शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डायोड भी ठीक हो सकती है। अब लास्ट में यहाँ पर एक और डायोड जो है वो लगी हुई है, तो डायोड नंबर 303, इसको हम चेक करेंगे। एनोड पे जो है वो नेगेटिव प्रोब और कैथोड पे जो है वो पॉजिटिव प्रोब। ये देखें जी यहाँ पर तो हमें 0 शो हो रहा है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। इसी तरह से इसको प्रोब को हम चेंज करते हैं और दोबारा से जो है वो हम लगाएंगे जो है वो पॉजिटिव प्रोब, कैथोड पे नेगेटिव प्रोब। तो ये 0 ही है जी। यहाँ पर एक डायोड जो है वो इस वक्त शॉर्ट सर्किट में शो कर रही है, तो प्रॉपर तरीके से शो कर रही है, इसलिए हम सबसे पहले इसी डायोड पे काम करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर आगे जाएंगे। अब ये जो डायोड खराब है ये देखें यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें ये तमाम का तमाम चॉपर जो है आउटपुट है। तो ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट के साथ यहाँ पे ये देखें ये डायोड लगी हुई है, तो इसका जो एनोड है यहाँ पे लगा हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से बन के तो आ जाएंगे जी इस पॉइंट पे। तो ये इसका कैथोड है, तो क्या होगा कि ये वोल्टेज जो है वो वापस नहीं जा पाएंगे, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया जाता है। अगर ये डायोड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो फिर ये देखा आपने कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो फिर ज़्यादा पता चलेगा कि और तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए तरीक़ेकार जो है वो सेम टू सेम पुराने वाला। पहले हम क्या करेंगे, इसमें सोल्डरिंग जो है वो ऐड करेंगे। देखें जब हम सोल्डरिंग ऐड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाता है किसी भी वो पॉइंट को जो है वो डिसोल्डर करना। अब इसको खोल दिया कर दिया, अब इस पर भी लगा देते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है वो वार्निश वगैरह लगी हुई है, तो इससे वार्निश वगैरह भी साफ़ हो जाती है। हो गया, तो बैक कर देते हैं नीचे की तरफ, हो गया। अब ये दूसरे को खोल लेते हैं, ये भी हो गया जी। अब इस डायोड को मैं यहाँ से आउट कर लेता हूँ, तो पकड़ लेते हैं जी इसके साथ और खींच लेते हैं बाहर की तरफ। अब इस डायोड का अगर नंबर देखा जाए SB5100, तो ये इसका नंबर है जी। अब इस डायोड को चेंज करने से पहले एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे कि क्या वाकई ये डायोड ख़राब भी है कि नहीं। तो ये जी बिल्कुल 0 शो कर रहा है जी, तो ये ख़राब हो चुकी है। तो इसकी जगह हम इंस्टॉल कर देंगे जी SB5H100। तो ये तकरीबन सेम टू सेम यानी कि शॉर्ट की बैरियर डायोड है, लेकिन ये 5 एम्पेयर में है। अब इस डायोड को यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ, बैठ गया जी। अब इसको
उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके पिन को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ताकि ये बाहर न जाए। इसको भी जैसे टेढ़ा कर देंगे। ओके हो गया। थोड़ी पेस्ट लगा लेंगे क्योंकि पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है वो टांका बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इसको लगा देते हैं जी। अब इस डायोड को चेंज करने के बाद दोबारा से हम इलेक्ट्रिक को ऑन करेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक को ऑन किया और यहाँ पे देखें LED 1 जो है वो भी ऑन हो गई है और इसने स्विचिंग भी कर ली है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक डायोड की वजह से जो थी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब कस्टमर के हवाले करने से पहले हम यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो है वो ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इंडोर के साथ अटैच करके चेक नहीं करते हैं तो फिर वोल्टेज चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें ये 5 वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो 5 वोल्ट बना रहा है, बिल्कुल ओके है जी। इसी तरह से तो इसको हम 15 वोल्ट को लगा लेंगे और यहाँ से मैं ये 15 वोल्ट चेक करूँगा। ये बिल्कुल 15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से एक और टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसका IPM का टेस्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अब पता चल रही हैं कि माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तक वोल्टेज जो है वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव प्रोब और ये पॉजिटिव पे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 326 वोल्ट यहाँ पे बन रहे हैं। इसी तरह से जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको ऊपर 15 वोल्ट आने चाहिए, तो ये देखें 14.70 कुछ वोल्ट आ रहे हैं, तो ये ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी ये भी सही है और नेक्स्ट पे भी ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये IPM भी बिल्कुल ओके शो हो रहा है और ये अब गारंटी के साथ जो है वो हम कस्टमर के हवाले कर सकते हैं। इसको जब सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।